मोहब्बतें चाहते कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि तारा बहुत ही चालाकी के साथ गेम खेल रही है। एक तरफ तो वो स्नेहा की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसको सब कुछ आकर बता चुकी है कि किस तरह उसने फराज को उससे छीन लिया है, और साथ ही साथ वो इसके बेटे जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा शरारती लगता है उसको भी सबक सिखा चुकी है। ये सारी बातें सुनने के बाद तो स्नेहा को बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा था। वो तो चाहती थी कि इसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाकर इससे बदला ले ले, लेकिन फिर भी उसको फराज का ये ख्याल था कि वो इसकी केयर करता है। अगर इसने इसको कुछ कह दिया तो उससे उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए तो तारा को बिन कहे उसने वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन तारा ने यहाँ तक कहाँ बस किया था। उसके बाद उसने फराज के सामने ये ड्रामा करने की कोशिश की कि स्नेहा ने उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा, जिसकी वजह से उसके बच्चे का भी दुनिया में आने से पहले ही इंतकाल हो गया है। ये सारी बातें तो ये करके फराज के दिल में अपनी जगह बना चुकी है। झूठी प्रेगनेंसी और उसके बाद झूठी बच्चे की वफात, ये सारा ड्रामा तो उसने हॉस्पिटल को पैसे देने के बाद ही किया था, और सारी नर्सेस को भी अपने साथ मिला लिया था ताकि अपने ड्रामे को ये बिल्कुल सही हकीकत का रंग दे सके। और इसीलिए तो फराज के दिल में इसकी जगह बहुत ज़्यादा बन चुकी है। वो तो ये समझता है कि स्नेहा ने ही इसके बच्चे को मारा है। फराज के दिल में स्नेहा की नफरत अब आगे जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और इसके साथ आप ये भी देख चुके हैं कि ये बहुत चालाकी के साथ अपने ड्रामे को हकीकत का रंग दे चुकी है। लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि तारा की वजह से जो फराज और स्नेहा की ज़िंदगी में तूफान आया है वो आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। स्नेहा तो अब ये फैसला कर लेगी कि वो कभी भी फराज के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह की बातें तारा उसको बता के गई है वो सब की सब उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब तो तारा एक तीर से दो शिकार कर चुकी है। एक तरफ तो इन दोनों की 10 साल बेमिसाल लाजवाल मोहब्बत को वो पल भर में तोड़ चुकी है, और साथ ही साथ वो स्नेहा को भी ये यकीन दिला चुकी है कि फराज इसकी बजाय अब तारा से मोहब्बत करता है, और बहुत जल्द ये दोनों शादी भी कर लेंगे। ये बातें तो अब स्नेहा के लिए बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं, इसीलिए वो फराज के साथ बहुत ज़्यादा उखड़कर पेश आने वाली है, और आगे जाकर वो ये भी फैसला कर लेगी कि वो फराज से तलाक ले लेगी, क्योंकि जो कुछ तारा ने इसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए प्लानिंग की थी अब उन्हीं पर स्नेहा चलते हुए अपने घर को आग लगाने वाली है। फराज तो उसको लाख समझाने की कोशिश करेगा कि ऐसी कोई बात भी नहीं, लेकिन जब भी स्नेहा उसके साथ बात करेगी उसको इसी की बातें याद आएंगी कि किस तरह तारा ने ये बात इसको क्लियर की है कि फराज अब उससे मोहब्बत करता है। ये बातें सोचने के बाद स्नेहा अब अपने बेटे को भी इस बात के ऊपर तैयार करने वाली है कि जब माँ बाप के दरमियान झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो तब वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसीलिए वो चाहती है कि तलाक से पहले वो अपने बेटे को इस बात पे मेंटली प्रिपेयर कर ले कि अब बाबा उसके साथ नहीं रहेंगे। ये बातें फराज के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस बनने वाली हैं, क्योंकि वो तो अपने बेटे शेरोज और साथ ही साथ स्नेहा के साथ भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो तो कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि इनके बगैर वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारेगा। लेकिन स्नेहा तो अपने गुस्से में आगे जाकर बहुत ज़्यादा इसको इग्नोर करेगी और ये फैसला करने के लिए बज़िद हो जाएगी कि वो फराज को छोड़ देगी। जो शर्त इसके साथ तारा ने लगाई थी कि हर मर्द एक जैसा होता है और ज़िंदगी में अगर उसको कोई और औरत मिल जाए तो वो पहली को छोड़ देता है, वो तो अपने सारे इस बात को प्रूव करके अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। और यही वजह है कि वो फराज के दिल में भी अपनी जगह बना चुकी है। फराज के सामने उसने हालात को इस तरह तोड़ मोड़ के पेश किया है कि वो स्नेहा को ही गलत समझता है, और वो तो ये समझता है कि इस लड़की की बर्बादी के पीछे उसकी बीवी स्नेहा का ही हाथ है। ना वो उसको इस तरह बातें सुनाती, ना ही इसका इस तरह से बच्चे का इंतकाल होता। और यही तो वजह है जिसकी वजह से अब फराज इसकी तरफ माइल होता जा रहा है। और आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि फराज इसको बहुत जल्द प्रपोज भी करने वाला है। अब देखना ये है कि या तो फराज को इसकी सारी हकीकत के बारे में मालूम हो जाएगा कि किस तरह चालें खेलती हुई शतरंज की बसात वो उसे मात दे चुकी है, या फिर वो स्नेहा के ऊपर बेस करता है कि वो अपने घर को किसी तरह बचा ले, क्योंकि जो कुछ तारा ने उसको कहा था अब तो वो प्रूफ कर चुकी है। इसलिए अब आगे ये देखना है कि कौन कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है। आज के प्रोमो रिव्यू के लिए बस इतना ही।
नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं इसके न्यू प्रीव्यू के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।